एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन बाय यीट्स मेथड। यहाँ पर एक एग्जांपल हम सोल्व करेंगे कि जिसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन मिसिंग होंगी और हमने उसको एस्टिमेट करना है और उसके बाद हमने उसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना है, मिसिंग ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करने यीट्स मेथड को यूज करते हुए। अब हमारे पास एग्जांपल यानी कि जो गिवन डेटा है वो ये, दी फॉलोइंग इज कंप्लीट रेंडोमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन विद 2 मिसिंग प्लॉट्स, एस्टिमेट दी 2 वैल्यूज एंड कंप्लीट दी एनालिसिस बाय यूजिंग यीट्स क्राइटेरिया। ये हमारे पास यहाँ तक डेटा गिवन होगा और अब हमने इसको फाइंड करना है। ये वाली हमारे पास 2 वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। अब हमने इसको कैसे लेट कर लिया, हमने लेट कर लिया कि ये y है और ये देखें यहाँ पर ब्लॉक हमारे पास 3 है इसलिए 3 लिख दिया और ट्रीटमेंट 3 है तो ये वाला 3 आ गया। यहाँ पर y हमने 4, हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, वो लिख दिया और हमारे पास ट्रीटमेंट कौन सा है 1 है तो हमने 4 1 लिख दिया। अब सबसे पहले अब देखें हमने इनका टोटल किया तो अब इन वैल्यूज का टोटल किया तो 157 आ गया, इन वैल्यू का टोटल किया 171 आ गया। अब इन वैल्यूज में से इसका और इसका सम किया तो 115 आएगा। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने इसलिए इसका एस्टिमेटर लिख दिया कि कोई भी जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर सम कर लेंगे तो हमारे पास इस पूरी रो का सम आ जाएगा। इसी तरह इन 3 वैल्यूज का सम किया तो वो ये आ गया और इसको भी हमने ऐड कर दिया कि जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर हम बाद में सम कर लेंगे। ये पूरी वैल्यू का ये सम आ गया। इसी तरह जब इस रो का इस कॉलम का किया तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और इसका मतलब हमें नहीं पता मिसिंग है तो इसलिए हमने प्लस कर दिया इसका एस्टिमेटर, क्योंकि हमें नहीं पता। और एस्टिमेटर का सिंबल जो होता है आपको पता है कि हम उसको ऊपर हेड से डिनोट करते हैं। अब देखें दूसरी जो कॉलम है उसका भी इस तरह पूरा कंप्लीट सम आ गया। इसका भी देखें ये मिसिंग है तो वो हमने उसका एस्टिमेटर ऐड कर दिया और ये फिर बाद में जो हमारे पास अवेलेबल है यानी कि ये इनका सम किया तो ये आ गया। बाकी ये वाले और ये वाले एस्टिमेटर्स हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स यानी कि आर कितने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं हमारे पास है 5 और हमारे पास जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो कितनी है जिसको हम के से डिनोट करते हैं वो है हमारे पास 4। तो हमारे पास एन क्या होगा कि हम रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि नंबर ऑफ रो ब्लॉक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ट्रीटमेंट से तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो वो आ जाएगा 20। ये देखें कि हमारे पास लेट मिसिंग ऑब्जर्वेशन हमने इससे डिनोट कर दिया, ब्लॉक हमारे पास 5 है नंबर ऑफ ब्लॉक्स और ट्रीटमेंट हमारे पास 4 है और इसका जब टोटल हमने किया तो वो 20 आएगा। स्टेप नंबर 1 है कि हमने इन सब वैल्यूज का मीन फाइंड करना है और आप जानते ही होंगे कि मीन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है कि सारे वैल्यू को सम कर देते हैं और डिवाइडेड करते हैं एन पे। तो इस तरह इन सारी वैल्यूज को सम जो है वो हमारे पास है 738, लेकिन ये वाली वैल्यूज हमें मतलब मिसिंग है, ये हमें नहीं पता इसलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और हमारे पास कितनी है यानी कि देखें ये 2 पैरामीटर्स है ना, तो ये 2 पैरामीटर्स हम टोटल एन में से माइनस कर देंगे। 20 एन है तो 20 में से 2 माइनस कर दिए 18, तो इसकी अगर हम मीन लेंगे 738 और डिवाइड कर देंगे 18 से तो हमारे पास मीन आ जाएगा इन वैल्यूज का। ये देखें हमने ग्रैंड मीन निकाला वो कैसे, जी जो हमें अवेलेबल है वो लिखा और आर के में से 2 माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास ग्रैंड मीन आ गया 41। अब स्टेप 2 में हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया कि हमारे पास जो y33 वाला जो है उसको हमने उस वैल्यू को हमने 41 लेट कर लिया। अब ये हमारा फॉर्मूला है 1 मिसिंग ऑब्जर्वेशन का, मतलब कि ए को हमने ये साइन कर दिया तो अब एक ही मिसिंग ऑब्जर्वेशन रह गई है ना उसको जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आपने याद करना है एज इट इज। ये किस तरह से चेंज होता जाएगा, वो ऐसे चेंज होगा कि अगर ये देखें यहाँ पर 4 किसको ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर ले इसलिए ये बी प्राइम के साथ 4 आ जाएगा और ये 1 जो है ये ट्रीटमेंट को तो T1 आ जाएगा। इसी तरह जब आप यहाँ पर 3 के लिए करेंगे तो बी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक 3 है और उसके बाद ट्रीटमेंट 3 है और बाकी ये जो है ये एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे आर प्लस के और माइनस जी ही रहेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। नाउ द फॉर्मूला फॉर मिसिंग ऑब्जर्वेशन इज ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है। इसके अंदर आर हमारे पास क्या है 5 वो लिख दिया, जो बी हमें अवेलेबल है 4 की रोथ में वो हमारे पास है 140 वो लिख दिया, फिर प्लस के लिख दिया और टी जो हमारे पास आएगा वो 171 आएगा और माइनस कर दिया। अब जी देखें हमारे पास क्या है, जी हमारे पास पहले आ रहा था 738 में जो हमने लेट की है वैल्यू वो उसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया 12 पे जो ई है। ई हमारे पास किस तरह से आता है r-1 मल्टीप्लाई k-1, तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 12। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 में से 1 करेंगे तो 3, तो उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 तो ये आ जाएगा ई। और इस तरह इस पूरे को कैलकुलेटर पे डायरेक्ट सोल्व करें तो हमारे पास 50.42 आता है। अब सेकंड मिसिंग ऑब्जर्वेशन को हमने दे दिया लेट कर दिया कि वो 50.42 है, ठीक है। अब हम इसको इसकी अप्रोक्सीमेशन करते रहेंगे, इसको तब तक हम इसकी आइट्रेशन करते रहेंगे जब तक हमारे पास 2 वैल्यू सेम ना आ जाए। जैसे ये और ये सेम आई हुई है ना, इस तरह ये वैल्यू सेम जब तक नहीं आएंगे तब तक हम इसकी आइट्रेशन करते रहेंगे। अब देखें यहां तक तो हमने लेट कर लिया, एक दफा इसकी आइट्रेशन होगी। सेकंड अप्रोक्सीमेशन वो किस तरह करेंगे, दोबारा से 1 मिसिंग ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लिखा, ठीक है।
अब देखें B3, बाकी सारा डाटा इसमें देखें B3 का जो आया, जो हमारे पास अवेलेबल सम था वो लिख दिया, उसके बाद T का वैल्यू वो लिख दिया 4K जो वो आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस G की जगह ये वाला जो हमें पता है, ठीक है, ये वाला जो हमें गिवन है वो लिख दिया, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर 50 कहाँ से आएगा, ये वाली जो लास्ट वैल्यू आप यूज करें, जो लास्ट वैल्यू आपने निकाली आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। वो लिखा, इनका सम लिया, तो उसके बाद इसको डिवाइड किया 12 पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह दोबारा से अब जब हम इसको अगली इटरेशन में सोल्व करेंगे तो मतलब 4-1 के लेंगे, पहले 3-3 फिर 4-1 फिर 3-3 फिर 4-1, इसी तरह हम इसको करते रहेंगे। 4-1 के लिए लिया तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, R आ गया 5 और B की वैल्यू 4, वो 140 लिख दी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये वैल्यू पूरी ऐसी आ गई, यहाँ पर 738 आ गया, प्लस कर दिया। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, जो लास्ट टाइम हमने फाइंड की है वो आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट है। और इसको जब सोल्व करेंगे तो वो 50.84 आ गया। उसके बाद 12 थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, क्योंकि देखें यहाँ पर पहले वैल्यू थी 41 और 50, अब वैल्यू आ रही है 35 और 50, तो ये अब सेम नहीं हो रही, अभी तक सेम नहीं आ रही। तो अब क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन इसकी करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन की। तो उसमें भी हम सेम, हमारे पास डाटा वैसे ही है, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर जी की जगह रिप्लेस होंगी कि गिवन डाटा लिखा, गिवन सम लिखा, प्लस कर दिया लास्ट वैल्यू, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई। इसी तरह जब यहाँ पर हमने किया लास्ट टाइम तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। फिर दोबारा से यही फॉर्मूला लिख के हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन किया। अब देखिए यहाँ पर 35.85 है, यहाँ पर 35.88 है, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, और यहाँ पर भी इनमें एक नंबर का डिफरेंस है। देखिए 50.85 और वहां पर 50.84 है, तो यहाँ पर एक नंबर का डिफरेंस है। अब फोर्थ अप्रोक्सीमेशन किया, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, वो आप खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर इसको किया, तो लास्ट टाइम यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है 50, वो हमने लिख दी, और यहाँ पर क्या आएगी, जो वैल्यू यहाँ से आएगी। तो अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जो आ रही है सेम आ रही है, तो हम अपनी आइट्रेशन यहीं पर स्टॉप कर देंगे, और हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, एज द एस्टिमेट्स बिकम स्टेबल सो दैट एस्टिमेट्स फॉर द मिसिंग ऑब्जर्वेशन Y33 एंड Y4 आर 35.85 एंड 50.85 रिस्पेक्टिवली। अब ये हमारे पास जो दो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी वो आ गई, एक ये और एक ये। हम इसको क्या करेंगे, जो हमें टेबल गिवन था उसके अंदर हम एक को ये साइन कर देंगे और एक को ये साइन कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए हम पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखते हैं और उनकी वैल्यूज निकालते हैं। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज होती है उनका सम लेके उसके बाद उसका स्केयर लेते हैं और नीचे RK से यानी कि टोटल N में से N पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास 738 तो गिवन था, दो एस्टिमेटर्स जो आए थे वो एक ये आया था एक ये आया था, इनको ऐड कर दिया और स्केयर लेके इसको 20 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये वैल्यू होगी जो कि हमारा अब करेक्शन फैक्टर है। और इस तरह डबल समेशन YIJ स्केयर की वैल्यू कैसे आएगी कि सारी वैल्यू जो हमें टेबल में गिवन है, जैसे ये देखें ये वैल्यू जो गिवन है इनका स्केयर लेना है, ठीक है, और इस तरह ये वाली जो वैल्यू आपने लेट किया वो भी यहाँ पर पुट करके उसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ये वाली, वो हमने लिख दी। टोटल एसेस हमें पता है कि इसमें से हम माइनस कर दे करेक्शन फैक्टर, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली वो यहाँ पर लिख दी, करेक्शन फैक्टर हमारे पास ये, इसको यहाँ पर लिखा, माइनस किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब टोटल एसेस तो हमारे पास आ गया सम ऑफ स्केयर। अब ट्रीटमेंट का एसेस निकालने के लिए वो क्या करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे पास क्या करते हैं कि T स्केयर डॉट J, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 171, अब यहाँ पर देखें हमारे पास आया हुआ था 171 और ये वाला एस्टिमेटर आया था, ये एस्टिमेटर की जो वैल्यू है हम वो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, वो लिख दिया और फिर उसका स्केयर ले लिया। इसी तरह जो अगली ये वाली एस्टिमेशन है उसका भी प्लस लेके फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, स्केयर ले लेंगे। बाकी सारी वैल्यूज का ऐसे लिया और डिवाइडेड बाय कर दिया R से, जो हमारे पास है 5, और माइनस कर दिया करेक्शन फैक्टर से। इस तरह ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, और करेक्शन फैक्टर हमारे पास ये है, इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ब्लॉक को भी सेम ऐसे ही करेंगे कि जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उनको हमने वैल्यू ऐसे लिखी थी ना, YCD या YEF, जो जिस तरह भी हमने लिखा था वो हमने लिख के उसको प्लस कर दिया और स्केयर ले लिया, इसको भी प्लस करके स्केयर ले लिया जो उसके एस्टिमेटर्स आए, बाकी सारी वैल्यूज को प्लस करके K पे डिवाइड कर दिया जो हमारे पास है 4, और माइनस करेक्शन फैक्टर कर दिया जो हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब ब्लॉक एसेस हमारे पास आ गया ये। एरर एसेस फाइंड कैसे करते हैं, टोटल में से माइनस कर देते हैं ट्रीट और माइनस में से माइनस ब्लॉक एसेस कर देते हैं। तो ये हमने किया, ठीक है, वैल्यू सिर्फ लिखी है, उनको माइनस किया कैलकुलेटर पे डायरेक्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया 31.692। तो अब क्या करेंगे, हम इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो टेबल है जिसको हम अनोवा टेबल कहते हैं उसमें हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। ये देखें सोर्स ऑफ वेरिएशन ये आ गई, ट्रीटमेंट, ब्लॉक और एरर है। अब टोटल हम हमारे पास जो है वो सारा इस तरह लिखेंगे। वो किस तरह से लिखेंगे, ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आएगी, टोटल ट्रीटमेंट हमें जो वैल्यूज जो हमारे पास थी वो ट्रीटमेंट हमारे पास 4 थी, 4 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या गया 3। इस तरह ब्लॉक हमारे पास टोटल 5 थे, 5 में से 1 माइनस कर दें तो आ जाएगा 4। और एरर हम कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं
3 4 12 और 12 में से माइनस कर देंगे जो हमने 2 एस्टिमेशंस जो फाइंड किया उसको, जो हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। वो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10। और हमारे पास एसएस की जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास ये है कि ट्रीटमेंट के एसएस की है, ये ब्लॉक के एसएस की है, और एरर की है, ये टोटल ये आई है। इनको वैल्यूज को हमने यहाँ पर लिख दिया। एमएससी हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको इस पे हम डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और F1 और F2 हम कैसे फाइंड करते हैं, F1 ऐसा हम ऐसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू पे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास स्टेटिस्टिक आए हैं वो F1 ये है और F2 ये है। F1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ट्रीटमेंट को और F2 ब्लॉक्स को कर रहा है। अब यहाँ पर हम अपने हाइपोथेसिस लिखेंगे। हाइपोथेसिस किस तरह से लिखेंगे, H नोट, कि हमारे पास ये जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो उन ट्रीटमेंट्स के मीन जो है वो इक्वल है, और यहाँ पर लिखेंगे एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट मीन इज नॉट इक्वल। और जो सेकंड पे लिखेंगे वो हम ब्लॉक के लिए लिखेंगे कि तमाम जो हमारे पास ब्लॉक के मीन है वो इक्वल है, और दूसरी स्टेटमेंट में लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसलिए उल्टा मतलब थोड़ा सा उससे अलग लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, एटलीस्ट वन ब्लॉक मीन इज नॉट इक्वल। हमें पता है कि अल्फा हमारे पास जो होता है क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो हम एक स्टैंडर्ड अल्फा की वैल्यू ले लेते हैं, वो जो होती है 0.05 यानी कि 5%। और F1 की जो हमने फाइंड किया वो वैल्यू ये आई, और F2 की हमारे पास वैल्यू ये आई है, वो हमने लिख दिया। अब क्रिटिकल रीजन हमारे पास क्या है कि हम रिजेक्ट कर देंगे जब हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। अब देखें F1 हमारे पास आया ये, इसकी टेबल वैल्यू हम देखेंगे कि हमारे पास पहली अगर हम ब्लॉक के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, और 10 आ जाएगा अगर हम ब्लॉक के लिए ले रहे हैं। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 मिनट। ये देखें ये आ रही है कि हमारे पास F2 जो है वो ग्रेटर देन इस वैल्यू से गया 4 जो हमारे पास है ब्लॉक का यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लिखी है, ठीक है, और नीचे जो हमारे पास आ रही है 10 एरर की वो लिखी है यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ गई। इसकी वैल्यू जो टेबल में आई है वो 3.48 आ रही है। तो अब देखें ये जो वैल्यू है ये रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट H नोट है, तो इसका मतलब है जब हम H नोट को रिजेक्ट नहीं कर रहे तो उसको हम क्या करें, एक्सेप्ट करें। और एक्सेप्ट करने का मतलब है कि यानी इसकी जो स्टेटमेंट है हम उसको ओके कर रहे हैं, और वो किस तरह के हमारे पास ऑल ब्लॉक्स मीन जो है वो इक्वल हैं, हम ये कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह F1 की जो वैल्यू है वो 28.25 आई है, देखिए यहाँ पर भी है, और वो ग्रेटर देन है इससे जो 3 हमारे पास है ब्लॉक ट्रीटमेंट का और 10 जो हमारे पास एरर का है। तो हमने लिख दिया कि ये भी जो इक्वेशन है डू नॉट रिजेक्ट H नोट है, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑल ट्रीटमेंट मीन्स आर इक्वल। तो यहाँ पर ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया जो 2 स्टेटमेंट्स हमने लिख दी हैं। थैंक यू।